नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर स्टॉक मार्केट ऑन द ग्रो। किसी एक मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रीनर ऐप में ग्रोथ वगैरह कैसे देखा जाए या स्क्रीनर ऐप का अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो ये वीडियो मैं इसी के लिए बना रहा हूँ कि स्क्रीनर जो ऐप है ये बहुत अच्छा ऐप है। जो भी फंडामेंटल इन्वेस्टर है या जिसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए स्क्रीनर ऐप बिल्कुल उसने उसके मोबाइल में रहना ही चाहिए। तो SCREENER स्क्रीनर ऐप, ये इसका नाम है। आप इसको आपके ऐप स्टोर से ढूंढ कर पहले तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको उसमें सब्सक्राइब तो करने की ज़रूरत नहीं है पैसे भर के, लेकिन आप एटलीस्ट आप लॉग इन कर लीजिए आपके आईडी के साथ, सो दैट आपकी जो सेटिंग है वो वैसी की वैसी बनी रहे। आप उसमें आपका एक पोर्टफोलियो भी बना ले सकते हो, वॉच लिस्ट बनाकर, सो दैट उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जो भी फीड्स रहेंगे या जो भी कोई न्यूज़ रहेंगी वो उसमें पहले आ जाएंगी। तो आपको कैसा दिन भर न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपके स्क्रीनर ऐप को ओपन करते हो और उसमें से फीड्स भी चेक कर लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी कंपनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं या आपको अब आगे क्या करना है। तो स्क्रीनर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको मैं एग्जांपल पे दिखाता हूँ। ये जैसे बाजू के स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रीनर ऐप है और इसको ओपन करने के बाद मैंने HDFC बैंक को इसमें डालकर एक एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जैसे जैसे नीचे चेक करोगे तो इसकी जो पहली सेटिंग में कुछ बेसिक डिटेल्स आएंगे, तो उसमें आपको क्या सेटिंग करनी है। उसमें आपका स्टॉक PE ज़रूर दिखना चाहिए, ROE और ROCE उसमें दिखना चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट्स दिखने चाहिए अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स, इसलिए प्रॉफिट वेरिएशन 3 इयर्स, प्रॉफिट वेरिएशन 5 इयर्स, ये उसका 3 साल का और 5 साल का CAGR है प्रॉफिट का, वो दिखना चाहिए। सेल्स का CAGR दिखना चाहिए 3 साल और 10 साल का। तो आपका एक बेसिक पूरा उस कंपनी के बारे में एक अंदाज आ जाता है कि उसमें ग्रोथ कितना है, उसकी ROE कितनी है और उसकी PE कितना है। तो इसमें अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जो चीज़ें आपके इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नहीं आ रही होंगी वो आप डलवा सकते हो। जैसे सेल्स CAGR आपको डालना है तो सेल्स VAR करके टाइप करना पड़ेगा, तो आपको वो हिस्टोरिकल में दिखाएगा कि 3 साल का और 10 साल का कैसे ये करना है। तो जैसे हिस्टोरिकल में सेल्स ग्रोथ 3 ईयर, सेल्स ग्रोथ 10 ईयर, या आप आपके इसमें एडजस्ट कर लीजिए। 3 साल की सेल्स ग्रोथ, ROE और PE, ये 3 बेसिक चीज़ें आपके पहले पैनल में आ जानी चाहिए। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको नीचे में चार्ट्स दिखेंगे। अब इस चार्ट्स में आपको इसको यूज़ करना है नहीं करना है वो आपकी बात है। ये 50 DMA और 200 DMA का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे शेयर खरीदे इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो एक पीयर कंपैरिजन वाला टेबल आएगा। उस पीयर कंपैरिजन के टेबल में भी आपको कुछ सेटिंग कर लेनी पड़ेंगी, सो दैट उसमें ROE सबके एक मिक्स से मैच होनी चाहिए, यानी कंपेयर हो जानी चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का एक उसमें कॉलम होता है, वो आप GPM करके आप अगर सर्च करोगे तो GPM करके आप डाल सकते हो, ताकि जब भी आपकी कंपनी उसके पीयर्स के साथ कंपेयर होती है तो उसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और बाकी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो आपको पता चलता है। वैसे ही सेल्स वेरिएशन 3 साल का जो है, यानी सेल्स CAGR 3 साल का जो है वो भी आप कंपेयर कर सकते हो उसके पीयर्स के साथ। मार्केट कैप को कंपेयर कर सकते हो। इन सब कंपैरिजन से आपको पता चलता है कि आपने जो स्टॉक लिया है वो सही में उतना काबिल है या उससे बेटर स्टॉक उसी पीयर ग्रुप में अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन, ROE यानी कैपेबिलिटी और उसका ग्रोथ, ये तीनों देखना है। उसके बाद नेक्स्ट और थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किस तरीके से जा रही है ये देखना है। जैसे सबसे पहले पहला जो कॉलम है रेवेन्यू का, वो रेवेन्यू के कॉलम में आप देखो कि सेल्स ग्रोथ कैसे हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद नेट प्रॉफिट में ग्रोथ कैसे हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे नीचे जो EPS लिखा हुआ है, EPS में ग्रोथ कैसे हो रही है। जैसे देखो इस केस में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है लेकिन EPS में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद आ रहा होगा कि HDFC और HDFC का ये मर्जर हो गया था HDFC बैंक के साथ, इस वजह से ये नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है लेकिन EPS ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। उसके बाद नीचे का कॉलम में आप आओगे तो ये 10 साल के आपको CAGR मिलेंगे, सेल्स के, प्रॉफिट के और स्टॉक प्राइस के। इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। ROE भी उसकी कैसे स्टेबल है या नहीं है वो भी आपको पता चल सकता है। अब इसी ऐप में आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको बैलेंस शीट वगैरह भी दिखेंगी। उसका इस्तेमाल आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मैं ज़्यादा फोकस देता हूँ कैश फ्लो पे। कैश फ्लो वैसे बैंकिंग शेयर्स में देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी कंपनियों में आप कैश फ्लो चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो नीचे आने के बाद दिखेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कौन भाग रहा है, प्रमोटर शेयर्स दे के भाग रहा है या एफआईआई शेयर्स बेच के भाग रहे हैं या कोई एफआईआई बाय करे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट कॉलम जो पब्लिक का कॉलम है ना, पब्लिक के कॉलम में हमेशा अगर आपको ऐसा ट्रेंड दिखे कि पब्लिक की होल्डिंग कम होती जा रही है तो वो कंपनी अच्छी होती है बाय करने के लिए। अब इसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको कॉन कॉल्स में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको उस कंपनी के बारे में ना एक बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएंगे वो कंपनी है क्या। वैसे उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, वो रिकॉर्डिंग्स भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि वो कंपनी आपको आपके साथ रखनी है या नहीं रखनी है। तो ये स्क्रीनर ऐप का सबसे अच्छा उपयोग ऐसा है कि आप पहले तो कंपनी उसमें डालो, उसके बाद उसके बेसिक चीज़ें समझ लो कि वो करती क्या है, उसके बाद उसके पूरे पैरामीटर्स चेक कर लो, फंडामेंटल पैरामीटर्स चेक कर लो। उसके बाद लास्ट में उसका कोई कॉन कॉल हुआ होगा, जो भी लास्ट कॉन कॉल हुआ होगा वो कॉन कॉल 45 मिनट से 1 घंटे तक होता है, वो भी पूरा आपको बिल्कुल अच्छे से सुनना है। ताकि इतना मेहनत तो करना पड़ेगा यार, इतना आसानी से कोई शेयर आपको मिलेगा नहीं। और मिलने के बाद भी वो जो कन्विक्शन होता है ना 10 साल रुकने का और बड़ी अमाउंट उसमें डालने का, ये कन्विक्शन तभी आता है जब आपने कॉन कॉल सुने हैं और आपको पूरा उस पर विश्वास हो गया है। क्योंकि देखो जब तक आपका विश्वास ही नहीं होगा ना, आप उसमें छुटपुट इन्वेस्टमेंट करोगे और छुटपुट इन्वेस्टमेंट करके आपको कभी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला शेयर मार्केट से। तो ये कॉन कॉल जो है वो आप सुनो, कोशिश करो कि 1-2 कॉन कॉल सुनते जाओ। जो भी लास्ट 1-2 कॉन कॉल हुए हैं उसका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो भी आप डिटेल में देखो, उसमें क्या होता है, वो कंपनी करती क्या है। तब आपको ना एक बेसिकली अंदाज आ जाएगा कि सही में इस कंपनी में कोई ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है क्या। जैसे कोई एक कंपनी आपको दिख रही है, उसका पीपीटी आपने स्टडी कर लिया, कॉन कॉल सुन लिया, तो उसको आपको एक बेसिक तो आपका ट्यूबलाइट लग ही जाएगा कि भैया नहीं, ये कंपनी ना 10 साल में पक्का बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो बिजनेस कर रही है ना वो काम पक्का 10 साल में बढ़ने वाला है। तो ये आपको फायदा होता है जब आप कॉन कॉल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हो। अब ये सब होने के बाद आपने वो शेयर आपके साथ रख लिया तो उसको आप आपके लिस्ट में, पोर्टफोलियो के लिस्ट में ऐड कर लो। ऐसे 15-20 कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में एडेड है जो आपने इन्वेस्ट भी किए हुए हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हर 2-3 दिन में आपको एक बार फीड्स में चेक करना है कि उसमें क्या क्या हुआ। अब उसमें भी क्या चेक करोगे, कुछ मेजर दुर्घटनाएं घटी क्या वो चेक करना है, किसी ने मेजर प्रमोटर ने स्टेक सेल किया या बाय किया क्या वो चेक करना है। उस पर नज़र रखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्रमोटर रिपीटेडली बेचे जा रहा है, रिपीटेडली बेचे जा रहा है और स्टॉक प्राइस एक तो गिर रहा है या वही के वही है। अगर प्रमोटर बेचे जा रहा है और स्टॉक प्राइस भी गिर रहा है, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो एक खतरे की घंटी है। तो इस तरीके से आपको उस पर वॉच रखना है। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, आपको वॉच करना है कि उसमें फंडामेंटल मूवमेंट क्या आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके अभी क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, अगले महीने से सारे क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी आपको उस पर भी वॉच रखना है। तो वो भी आपको यहीं पे दिख जाएगा इसके फीड्स में। तो ये इस तरीके से ये जो स्क्रीनर ऐप है ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऐप है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि स्क्रीनर ऐप से मेरा कोई टाई अप तो है नहीं, ना ही स्क्रीनर ऐप ने मुझे कोई इसके पेड प्रमोशन के लिए बताया गया है, ना मेरा चैनल इतना बड़ा है कि मुझे स्क्रीनर ऐप जैसी कोई कंपनी पेड प्रमोशन दे। तो आपको अगर कोई और भी ऐप पसंद होगा तो आप वो भी ऐप यूज़ कर सकते हो। मैं मेरे पर्सनल यूज़ के लिए स्क्रीनर ऐप यूज़ करता हूँ, मुझे वो कंफर्टेबल लगता है। आप कोई दूसरे ऐप के साथ कंफर्टेबल हो गए तो आप उसे भी यूज़ करें, लेकिन जो मैंने कुछ फंडामेंटल चीज़ें बताई वो आप ध्यान में रखें। तो इसी के साथ आपकी इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।